जो मैंने आपको बताया ये सब इधर उधर के हैं बाकी प्लेसेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट, बट मणिपुर वाज इंसर्जेंसी वाज बैड एंड उस समय के एक्सपीरियंसेस आर कम्प्लीटली डिफरेंट। मणिपुर वाला ही बताइए कि क्या मतलब क्यों चैलेंजिंग ज़्यादा था वो? जब हम मणिपुर में गए, एक छोटा सा बैकग्राउंड बताता हूँ, क्योंकि मणिपुर वाज प्रीटी बैड एट दैट टाइम। वहाँ पे एक तो आई एम श्योर बहुत लोगों को अभी पता है, वो वैली है सराउंडेड बाय हिल्स। मोस्ट ऑफ द हिल्स वाले जो एरिया थे दे वर लिबरेटेड जोन्स, जहाँ पे मिलिटेंट्स अपने रिक्रूटमेंट रैली चलाते थे, वो मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो अपने स्कूल चला रहे हैं, बसेस उनकी चलती है, या उन्होंने चेक पोस्ट लगा करके रखा हुआ है। तो वहाँ पे मतलब इन वन मैनर कोई अथॉरिटी जाती ही नहीं थी। और धीरे धीरे करके आर्मी उन एरियाज़ को कैप्चर करके दे वर हैंडिंग देम बैक टू दी अथॉरिटीज़। सो ऐसे ही एक ऑपरेशन में एक यूनिट आगे गई, फिर दूसरी यूनिट लीव फ्रॉग मेथड होता है, दूसरी यूनिट आगे गई, देखा, थोड़ा सा एरिया कंट्रोल किया। तो ऐसे एक ऑपरेशन में देयर वाज अ प्लेस कॉल्ड साजिक कंपक, वहाँ पे एक इन्फेंट्री बटालियन जैसे ही गई डिप्लॉय होकर के, उनके पेट्रोल्स गए थोड़ा सा एरिया प्रोब करने के लिए कि देखने के लिए क्या है, एंड उनके ऊपर एक बहुत बुरी तरह से एम्बुश हुआ। 1 ऑफिसर एंड अबाउट 4 अदर रैंक्स वेर किल्ड, इस हद तक कि उनके आकर के बुलेट प्रूफ जैकेट्स उतार करके मारा गया उनको। ओके। तो इससे पहले स्पेशल फोर्सेस वेर नॉट मूव्ड इनटू मणिपुर। हम बहुत ट्राई कर रहे थे कि हमें जाना है, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशंस हैं, एक्शन है, हमें तो एक्शन चाहिए। स्पेशल फोर्स में एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू लुक फॉर एक्शन। इस ऑपरेशन के बाद, इस इंसिडेंट के बाद वी वर मूव्ड इन, यार अब लगाओ स्पेशल फोर्सेस। कौन सा साल होगा? 2004 या। एंड ये मैं आपको एनवायरनमेंट के लिए ना, कि वहाँ पे जैसे हम पहले ऑपरेशन में गए 50-60 मिलिटेंट्स, आप कश्मीर में या इधर आसाम इधर उधर अगर आप ऑपरेशन करें 5-6 मिलिटेंट देखने के लिए मतलब बहुत मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि कहीं है कुछ बहुत मेहनत कर करके हाँ कि कुछ हमें दिख जाए, कुछ हमें दिख जाए, कहीं कुछ हो जाए। मारना तो चलो उसके बाद, वो यहाँ तो 50-60 आराम से घूम रहे लाइक, एंड दे वर गुड। इफ़ यू सी हाउ दे कैरी देयर वेपन, कैसे वो करते हैं। पहले ऑपरेशन में हमने फायर खोला, नोबडी पैनिक्ड, नोबडी जस्ट पैनिक्ड। उन्होंने देखा कि अच्छा आर्मी वहाँ से आ रही है, ऐसे ऐसे करके फायर कर रहे हैं। ओके, अपना अपना पिट्ठू पहना, वो कुछ वॉलीबॉल खेल रहा था, कोई बास्केटबॉल खेल रहा था, कोई नहा रहा है, अपने आप कपड़े वपड़े पहने, पिट्ठू एक जगह थे, उठाए, ऊपर पहाड़ के ऊपर गए, वहाँ पे लाइन अप किया, लाइन अप करके वो हम सामने हम देख रहे हैं। इस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से वो कर रहे थे। ओके, तो जिस इंसिडेंट की मैं बता रहा हूँ वो इंसिडेंट वॉज, जो मैं आपको बताया लिबरेटेड जोन, मतलब 60-70 किलोमीटर्स कम्प्लीटली उनका एरिया है, उनका डोमिनेशन है। तो उसके अंदर वन ऑफ द फर्स्ट ऑपरेशंस, एंड मैं उस समय आई वॉज प्रॉब्ली जस्ट ए कैप्टन या लेफ्टिनेंट ही होऊंगा शायद मैं, हाँ कैप्टन बनाऊंगा मैं। तो मैंने ऑपरेशंस काफ़ी ठीक ठाक कर रखे थे, उससे पहले मेरे को गोली भी लगी थी, ठीक भी हो गया मैं, बट दैट वाज ऑल असम एंड अलग अलग जगह पे। मणिपुर वाज ओके। जब मैं यहाँ पे आया तो वी वर गोइंग टू रेड 2 कैंप्स, 2 ऐसे करके ना स्पर्स में थे, एक ट्रैक ऐसे जाता है, यहाँ पे एक कैंप था, यहाँ पे एक कैंप था। और इस कैंप को जब रेड करने के लिए जा रहे थे, मेरे टीम कमांडर थे, ही इज़ अ शौर्य चक्र बार। मैं शौर्य चक्र हूँ, शौर्य चक्र बार है, ठीक है। मेरे को एक बार गोली लगी, उनको 2 बार गोली लगी है और इधर वाले जा रहे हैं जिन्होंने वो रेड किया था, द सर्जिकल स्ट्राइक्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, या नेक्टर सर, म्यांमार वाले, ही इज़ अ कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र, या। और उनको एक बार भी गोली नहीं लगी या। तो हम जा रहे थे एंड एक पॉइंट तक, एंड हम घूम करके कहीं से आए थे, ठीक है, यहाँ से। और जब हम जाने लगे, नीचे उतरने लगे, 200 मीटर्स शॉर्ट जहाँ पे हम कैंप्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहला बंदा निकल जाता है, द सेकंड गाय ही वॉक्स इनटू आईडी एंड ही ब्लोज अप। ऐसे जहाँ ये लटक रहे हैं ना, यहाँ पे मेरे को याद है उसकी टांगे, और वो ऐसे गिरता है बम करके पूरे चेहरे पे, पूरे आईडी फटता है ना, तो पूरा एकदम धुआं धूल कंकर वो पूरा बिखर जाता है, वो पूरे उसकी आंखों में वो जा रखा था, और ऐसे गिरा, मतलब देख करके आई नेवर बी एबल टू फॉरगेट दैट। आसपास पीछे हर जगह बोला, साहब यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। क्या है? छोटा सा बैम्बू वगैरह का ऐसे ट्विस्ट करके 2 जगह मेटल केबल, एक डिटोनेटर, उसके साथ एक्सप्लोजिव, एक सोर्स ऑफ पावर, और जैसे आप ऊपर से कोई पाँव डाले, सर्किट कंप्लीट और बैंग। हर जगह इधर 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 इधर। और ऐसा नहीं है जैसे कि यहाँ पे आपको ये सफ़ेद 2-3 वो दिख रहे हैं,
वहाँ जंगल है, यहाँ तक आपके वो हैं, देखना मुश्किल है कि कहाँ देखना मुश्किल है आपके पाँव कहाँ पड़ रहे हैं। एंड नाउ इफ़ आई हैव टू कैरी दैट गाय, और उसको उठा करके अगर मैं लेकर के जाऊँ कहीं पे, तो देयर आर 6 to 8 गाइस, आपके सामने बंदा चल रहा है, आपको पता ही नहीं आपकी टांगें कहाँ पड़ रही हैं, ऊपर खबर ऐसे ऐसे पहाड़ लग कर, मतलब क्लियर रास्ता थोड़ी है। तो तब पहले एहसास हुआ कि अबे तेरी, अब हम बातें करने की भैया क्या करें अभी, मतलब व्हाट टू डू। फिर किसने बोला कि यार मिलिटेंट 200 मीटर पे, पहले तो लगा कि ये लोग आ जाएंगे ना, अभी तो इनको पता है इनका एरिया है, हमारा तो एरिया भी नहीं है, हमारी बैकअप पार्टी कहीं 20-25 किलोमीटर दूर में एक प्लान था, वो पहुंचे नहीं वहाँ पे, वो तो बैकअप थे, वी आर कंप्लीटली इन देयर एरिया। एंड जहाँ कैंप के वो थे, एटलीस्ट 50-60 मिलिटेंट्स का वहाँ पे इंफॉर्मेशन था। सो अब वी आर जस्ट डिसाइडिंग कि क्या करना है क्या नहीं क्या करना है। जो दूसरी पार्टी थी, दे सॉ ए पोस्ट, एंड जैसे वो पोस्ट दिखा तो दे वर ऑब्जर्विंग, तभी नीचे से मिलिटेंट्स आए, और जैसे मिले उन्होंने चेप दिया उनको। अब क्या हुआ, फायर फाइट शुरू हो गई। अभी अगर किसी के दिमाग में डाउट था कि ये आईडी क्यों फटी है, तो अभी उनको पता है, या सो वी हैड टू मूव। अभी वो पार्टी का क्या किया इन्होंने, जैसे फायर फाइट हुआ, अब आप कैंप को रेड करने के लिए जा रहे हैं, अभी तक मिलिटेंट को पता नहीं है, फायर फाइट होते ही सबको पता है, नाउ यू हैव टू रश इनटू द कैंप। सो दिस गाइस जस्ट जैसे ही वो मिलिटेंट मारे, इनको डाउन किया, ठक ठक ठक, दे रश्ड इनटू द कैंप। मिलिटेंट्स वर स्मार्ट, एज दे रश्ड इनटू द कैंप, ये जो कैंप में थे वो ऊपर चढ़ गए रिज लाइन के ऊपर, और वहाँ से एकदम जहाँ से ये आ रहे थे पूरा दबा दिया इनको। पहला बंदा ही वेंट फ्लाइंग, उसके पूरे बुलेट प्रूफ जैकेट पे अपना क्रैक पड़ा, वो ले रहा, दूसरे वाले का टांग पे लगा, टांग कहीं पे वो एकदम अलग। एंड दिस गाइस ऑल नीचे, नेक्टर सर की पार्टी, नेक्टर सर डिड अ फैंटास्टिक वर्क, मतलब वहाँ पे ना इनको अटेंड कर रहा है, फायर कर रहा है, उसको फर्स्ट एड दिया जा रहा है अपने बंदों ने, अमेजिंग। बट अभी वी हैड टू मूव, बिकॉज अगर हम मूव नहीं करेंगे, इनको तो ऊपर से दबा के रखा हुआ है, ये तो खत्म कर देंगे इनको। सो मेजर टीम कमांडर थे, जस्ट पिक्स अप द रक्सैक, आईडी वाले एरिया में हर कदम जहाँ हमें लगता है कि साला पता नहीं अगला कदम में क्या होगा, जैसे कि चलो मेरे पीछे, एंड वी जस्ट पिकअप। अपना बंदा था स्काउट काकीवी सेमा, अमेजिंग गाय, क्या स्काउट था, नागा लड़का, हमने उठाया और सीधा, फिर हमने नहीं देखा कि आईडी वाईडी कहाँ है कहाँ नहीं, वी वेंट आउट। इससे पहले ये उठाने से जस्ट पहले ना, ये काकीवी सेमा जो लेटा हुआ था, ये आई मस्ट मेंशन दिस, ये बंदा कहता है सर ये देखना, हम उसको फर्स्ट एड दे रहे हैं, वो सलाइन वगैरह दे रहे हैं ना, उसको मोफिन दे रहे हैं, वो कर रहा है, कहता है साहब मेरा पाँव ठीक है। बोला हाँ ठीक है, ठीक तो क्या ही था यार, हम लोग बोला एकदम ठीक है, तू टेंशन मत ले, तू चलेगा। फिर बोला हाथ वाथ भी ठीक है, कहा सब अच्छा हुआ, छुट्टी जाने का मौका मिल गया। इंजरी के बाद इतनी, वो ये कह रहे हैं, वो बंदा जोक मार रहा है 60 किलोमीटर्स लिबरेटेड जोन के अंदर, उसको ये नहीं पता कि उसका ये हाल हो रखा है, आगे उधर गोलियां चल रही हैं कि यहाँ से वो निकल के जा पाएगा कि नहीं, बट उसको जोक सूझ रहा है। इसी द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, हमारी किस्मत है, ऐसे लोगों के साथ ऑपरेशन किया हमने। कैसे बना देते हैं ऐसा लोगों को, मतलब वो तो पहले से वॉरियर है वो तो किस किस्म का मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए कि। सो यहाँ से उठाया हमने, उठा करके वी वेंट जहाँ पे हमारा कैंप था, तो वहाँ पे लाइट था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गाइस हैड रश्ड टू द अगला कैंप, जहाँ पे उनको लगा ना कि रेड वहाँ से हो रही है। सो यहाँ पे हमने ये पूरा फटाफट क्लियर किया, मेरे को बताया कि कश्यप तू रहे यहाँ पे, ये काकी के साथ में, हम वहाँ पे जा रहे हैं। एंड ये ऊपर से नेक्टर सर की पार्टी वहाँ से आ रही थी, तो इनको दबा रखा था मिलिटेंट्स ने, इनकी पार्टी ऊपर चढ़ गए, अपना टीम कमांडर सर, मैं उनका नाम अवॉइड कर रहा हूँ, वो नहीं चाहते हैं कि मैं ज़्यादा उनका नाम लूँ, इसीलिए, बट अमेजिंग गाय। ऊपर से जाकर के जब फायर किया तो दिस गाइज एक्चुअली डिस्पर्स्ड और भाग गए, ये सारे भाग करके। उस समय अंधेरा हुआ और अब ये नहीं पता कि फौज कहाँ है, मिलिटेंट्स कहाँ है, सब इधर उधर घूम रहे हैं। अब मेरे लिए टास्क कि जिस कैंप में पहले मिलिटेंट का कैंप था, वहाँ पे मैं काकीवी सेमा को लेकर के अपनी छोटी सी ट्रुप के साथ में वहाँ पर हूँ। अब मिलिटेंट्स को तो पूरा पता है, और क्योंकि इसकी तबीयत, ही वॉज इंजर्ड, तो आई हैड टू कीप फायर, क्योंकि वो मर जाता ठंड में। तो हमने आग जला के रखा, आग जला, दूर से दिखता है आग जली हुई है वहाँ पे। जो उस रात को अलग अलग जगह से भूत बनाया हमारा ना, क्योंकि ये कैंप तो उनका था, कभी यहाँ से फायर कर रहे हैं, कभी वहाँ से फायर कर रहे हैं,
or they know everything about that location. They can just close in all the tracks because this was theirs. Oh, अभी मैं अगर उस रात की बातें सोचूं तो बट नॉट स्टैंडिंग हमने भी काफ़ी मतलब वी केप्ट मूविंग इधर उधर से, वी केप्ट एंगेजिंग एंड सुबह हुआ, हेलीकॉप्टर्स बुलाया, हेलीकॉप्टर में अपने CEO कर्नल मनदीप सिंह मान, अगेन लेजेंडरी फिगर, वो आए। बट मौसम ऐसा पैट कि फॉग के बीच में हमने हेलीपैड क्लियर कर दिया, अब लैंड करने को नहीं, वो दिख ही नहीं रहा पायलट को, बेचारा कहाँ से लैंड करेगा। तो केप्ट ट्राइंग, नहीं। फिर डिसाइड हुआ कि वो दूर में कहीं पे अबाउट 20 ऑड किलोमीटर्स दूर में जो गांव है जहाँ पे असम राइफल का कैंप वगैरह है, वहाँ पे करेंगे, आप इसको बाय रोड लेकर के आओ। बाय रोड 2 कैजुअलिटीज़। अभी तक क्या था, हम कहाँ से आए थे किसी को नहीं पता था। आप अगर ऐसे जगह जाते हैं ना, लाइक ओनली फूल्स फाइट फेयर, बिकॉज नोबडी नोज कहाँ से आप जा रहे हो, यू कैन बी हिडन, तो कोई आपको ट्रैप नहीं कर सकता। बट अभी अगर उनके रास्ते पे आप ले करके निकल रहे हैं तो दे कैन ट्रैप यू एनीवेयर। उनका एरिया है अलग से, उनके पूरे जगह है, उनको पूरा लेआउट पता है, वो फट से आगे पहुंचते थे, वहाँ से जाकर के आगे पहुंचते थे, वहाँ से जाकर के एंगेज करते थे। बट हम भी ऐसे तो थे नहीं। रोड से ही लाए। या वी गॉट देम आउट एंड लकीली बोथ ऑफ देम सर्वाइव्ड एंड बिल्कुल फिट हैं।